नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एचपी एग्जाम फेयर्स में। आज जो है हम हिंदी के क्वेश्चन करने वाले हैं जो भी एचपी टीजीटी नॉन मेडिकल कमीशन में पूछे गए हैं। एचपीआरसी ने जो है ऑनलाइन फॉर्मेट में टीजीटी नॉन मेडिकल कमीशन का एग्जाम 25 दिसंबर से 27 दिसंबर तक कंडक्ट किया। टोटल 9 शिफ्ट्स में जो है ये एग्जाम हुआ था। तो 9 की 9 शिफ्ट से जो है मैंने हिंदी के क्वेश्चन निकाल के इस पीडीएफ में डाल दी हैं। ये पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी? हमारे टेलीग्राम चैनल पे या व्हाट्सएप ग्रुप में नीचे जो है लिंक दे रखा है। टेलीग्राम चैनल को आप जो है ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ क्वेश्चन वाली पीडीएफ मिल जाएगी। पहले खुद अटेम्प्ट करना, उसके बाद वीडियो को देखना। वीडियो में सारे आंसर आपके साथ डिस्कस करूंगा। आपको एक आइडिया लगेगा कि एचपीआरसी जो है इस लेवल के क्वेश्चन पूछ रहा है, तो क्या मेरी तैयारी है उस लेवल की या नहीं है। तो ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। बाकी बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं हिंदी के सारे क्वेश्चन जो टीजीटी नॉन मेडिकल कमीशन में पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, लगभग 50 के अराउंड क्वेश्चन है, तो थोड़ा जल्दी कराऊंगा, ठीक है, ताकि वीडियो जो है ज़्यादा लंबी ना बने आपकी। फर्स्ट देखिए, नीचे दिए मुहावरों का अर्थ दिए गए विकल्पों में से चुनिए। तो मैंने आपको जब मेडिकल का कराया था सारे हिंदी के क्वेश्चन, तब भी मैंने बोला था मुहावरे और लोकोक्ति से जो है क्वेश्चन आ रहे हैं। तो यहाँ पर भी देखिए मुहावरे और लोकोक्ति से क्वेश्चन आ रहे हैं। आर्ट्स का एग्जाम अभी 12 से स्टार्ट होगा, वहाँ पर भी मुहावरे और लोकोक्ति से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जेबीटी में भी देखने को मिलेंगे। तो ये देखिए क्या लिखा है, घाट में फिरना। इसका जो है मतलब क्या होता है मुहावरे का? विषम में होना, मौका खोजना, उपाय करना या घाटा होना। तो बताइए क्या मतलब है घाट में फिरना? इसका मतलब है उपाय करना, ठीक है। घाट में फिरना इसका मतलब होता है उपाय करना, तरकीब ढूंढना या यत्न करना, ठीक है, तरीका ढूंढना या यत्न करना। तो उपाय करना जो है इसका राइट आंसर होगा। घाट में फिरना इसका जो अर्थ है वो है उपाय करना। सेकंड देखिए, माया बादल की छाया, लोकोक्ति का सही अर्थ। तो माया क्या होगी, एकदम से माइंड में आएगा, आप पैसे की बात ही कर रहे होंगे। तो जैसे बादल की छाया होती है वो भी एक जगह टिकती नहीं है, तो माया यानी धन दौलत जो है वो भी एक जगह टिकती नहीं है, ठीक है। उसका कोई भरोसा नहीं होता कि आज है कल नहीं भी होगी। तो धन दौलत का भी कोई भरोसा नहीं होता। माया बादल की छाया, इस लोकोक्ति का मतलब क्या है? धन दौलत का कोई भरोसा नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड। अब देखिए यहाँ पर लोकोक्ति और मुहावरे आपको दिखेंगे, क्योंकि हर शिफ्ट में जो है पूछे गए, मैंने बस इकट्ठे रख दिया ताकि आपको आइडिया लगे कि हाँ इस लेवल के जो है मुहावरे लोकोक्ति पूछे जा रहे हैं। थर्ड देखिए, अपनी गली में कुत्ता शेर, लोकोक्ति का सही अर्थ। तो अपनी गली में कुत्ता शेर, तो ये तो बोलते ही हैं, जैसे अपना इलाका होता है वहाँ पर जो है शेर बन जाता है आदमी। तो वैसे ही अपने घर में सबको जोर होता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? अपनी गली में कुत्ता शेर, इसका मतलब होता है अपने घर में सबको जोर होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बाकी क्वेश्चन वाली पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे दे रखी है, पहले खुद अटेम्प्ट कर लेना, फिर वीडियो को देखना, तब ज़्यादा जो है आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको अपनी तैयारी का पता लगेगा कि हाँ 50 क्वेश्चन है, तो 50 में से मान लो मैं 45 कर रहा हूँ, तो हिंदी तो मैं ईजिली कर ही लूँगा। फोर देखिए, आगे कुआं पीछे खाई। तो काफ़ी इजी है कि आगे भी खतरा है पीछे भी खतरा है। तो चारों ओर से संकट में घिरे होना। तो इस जो है इसका राइट आंसर होगा आगे कुआं पीछे खाई, यानी चारों तरफ से जो है संकट ही है। फिर देखिए, आगे नाथ न पीछे पगा, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ क्या होता है? पूर्णतः बंधन रहित, ठीक है, स्वतंत्र होना, ठीक है। कोई स्वतंत्र है तो उसको बोलेंगे आगे नाथ न पीछे पगा, पूर्णतः बंधन रहित। फिफ्थ का राइट आंसर ऑप्शन ए है, आगे नाथ न पीछे पगा, पूर्णतः बंधन रहित। सिक्स देखिए, एक पंथ दो काज। तो पढ़ने से ही पता लग रहा है कि एक काम किया जिससे दोहरा लाभ, ठीक है, दो काम और हो गए आपके, ठीक है। तो इस सिक्स का राइट आंसर क्या होगा? एक काम में दोहरा लाभ। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर है, एक पंथ दो काज, लोकोक्ति का जो अर्थ है एक काम में दोहरा लाभ होना। सेवन देखिए, मुहावरे के सही अर्थ का चयन करें। तीव्र असंतोष होना, तो इसका जो है आपको बताना है, मुहावरे के सही अर्थ का चयन करें। तीव्र असंतोष होना इसका क्या होगा? कलेजा जलना, कलेजा थमना, कलेजा ठंडा होना। तो राइट आंसर क्या होगा? कलेजा जलना, ठीक है। तीव्र असंतोष होना इसका मतलब क्या होगा? जैसे दुख होना या तीव्र किसी से ईर्ष्या होना। तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा कलेजा जलना, तीव्र असंतोष होना, कलेजा जलना। सेवंथ का राइट आंसर ऑप्शन बी है। एट देखिए, आसपास बरसे दिल्ली पड़ी तरस, लोकोक्ति का सही अर्थ। तो देखिए आसपास जैसे बारिश हो रही है और दिल्ली में हो नहीं रही जहाँ पर ज़रूरत है, तो इसका जो है आपका सही क्या होगा? एक बार ऑप्शन पढ़ लीजिए, ऑप्शन से ही जो है थोड़े आपके क्लियर हो जाता है कि हाँ ये तो हो, ये होगा ही नहीं, इसका आंसर ये हो सकता है। जैसे देखिए, दिल्ली में पानी ही पानी हो जाता है, दिल्ली के आसपास बाढ़ आ जाती है, दिल्ली में पानी नहीं बरसता, जिसको आवश्यकता है उसने ना मिलना। देखिए पढ़ते ही लग रहा है कि हाँ यही होगा इसका, ठीक है। तो आसपास बरसे दिल्ली पड़ी तरस, मतलब जिसको आवश्यकता है उसे ही नहीं मिल रहा। तो एट्थ का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी है। तो एक बार ऑप्शन भी पढ़ लेना, अगर थोड़ा डाउट हो तो इजीली जो है आप पकड़ लोगे कि हाँ यही आंसर है। जैसे गंगा नहाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है बताइए? पवित्र होना हो गया, या सदाचार का पालन करना, क्या होगा? इसका राइट आंसर होता है कठिन कार्य पूरा करना, ठीक है। गंगा नहाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? कठिन कार्य पूरा करना। नाइन्थ का राइट आंसर ऑप्शन ए है।
10 देखिए, मट्टी पलीद करना, मिट्टी पलीद करना। तो यहाँ पर क्या होगा इसका राइट आंसर? धैर्यपूर्वक कार्य करना, किसी की पकड़ना, मुसीबत में छोड़ना, कपटी होना। तो मिट्टी पलीद करना, तो इसका जो है आपका जैसे किसी को बदनाम करना हो गया या किसी काम को बिगाड़ना हो गया मतलब। तो इन चारों को पढ़ के तो लग नहीं रहा कि इनमें से कोई भी इसका अर्थ होगा, ठीक है। मिट्टी पलीद करना, तो इसका जैसे किसी काम को बिगाड़ देना हो गया। तो यहाँ पर तो कोई भी ऑप्शन लग नहीं रहा है। एक बार नीचे देख लेते हैं क्या दे रखा है। हाँ जी, मिट्टी पलीद करना का अर्थ होता है किसी काम को बिगाड़ देना या बदनाम करना। तो देखिए यहाँ पर सारे ही जो है इसमें से कोई भी अर्थ नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप चैलेंज कर सकते हो कि हाँ आंसर की में जो है मान लीजिए ए दे रखा है, धैर्यपूर्वक कार्य करना। तो आपको लगेगा कि हाँ ये तो क्वेश्चन में ही जो है कोई भी आंसर मैच नहीं हो रहा है, कोई आंसर गलत दे दिया। तो उसको बाद में आप जो है चैलेंज कर सकते हैं जब आंसर की आती है। तो मिट्टी पलीद करना, इसका क्या मतलब होगा? किसी काम को बिगाड़ देना। 11 देखिए, अंधों में काना राजा, लोकोक्ति का सही अर्थ। काफ़ी इजी लोकोक्ति है। अंधों में काना राजा मतलब मूर्खों में जो कम बुद्धि वाला है उसे ही सबसे सर्वश्रेष्ठ समझा जाएगा, यानी ऑप्शन सी, मूर्खों में कम बुद्धि वाला भी श्रेष्ठ समझा जाता है। अंधों में काना राजा, मूर्खों में कम बुद्धि वाला भी श्रेष्ठ समझा जाता है। चलिए 12th देखिए, घी के दिए जलाना। तो घी के दिए जलाना ऐसे बोलते हैं ना, हाँ तो वो मतलब कोई खुशी की चीज़ है, कोई प्रसन्नता का जो है आपका कारण है। तो देखिए प्रसन्नता प्रकट करना, घी के दिए जलाना, इसका मतलब होता है प्रसन्नता प्रकट करना। 12th का आंसर ऑप्शन सी है। 13 देखिए, मुहावरा एक पंथ दो काज। तो ये तो हमने अभी पीछे देखा था, एक पंथ दो काज यानी एक काम किया उससे दोहरा लाभ हो गया, ठीक है। तो 13 का राइट आंसर क्या है? 13 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है, एक प्रयत्न से दो काम हो जाना। तो एक यत्न से, प्रयत्न से जो है दो काम हो जाना। तो ये लोकोक्ति अभी शायद मैंने पीछे भी पढ़ी थी। तो दो शिफ्ट में जो है एक जैसी लोकोक्ति पूछ ली गई है, बाकी इजी है। तो कभी कभार ऐसे होता है शिफ्टों में जो है पैटर्न सेम रखने के लिए ये क्या करते हैं, जो टॉपिक है उसी से सब में जो है थोड़ा अलग अलग वेरिएशन देके डाल देते हैं। अब देखिए मुहावरे, लोकोक्ति, ये सारे इकट्ठे आप देख रहे हो 13 क्वेश्चन आ गए। तो ये एक ही शिफ्ट में नहीं थे, ये अलग अलग शिफ्ट में जो है पूछे गए हैं। तो बस मैंने इकट्ठे रख दिए ताकि आपको एक लेवल पता लगे किस लेवल की जो है पूछी जा रही है। 14 देखिए, लोकोक्ति थोथा चना बाजे घना। तो थोथा चना बाजे घना, इसका जो है आपको मतलब बताना है। फौरन अस्वीकार कर देना, इसका मतलब क्या होता है लोकोक्ति का? थोथा चना बाजे घना, फौरन अस्वीकार कर देना। 14 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। इस लोकोक्ति का अर्थ है कि जो खोखला होता है वही अधिक शोर मचाता है, या किसी बात को तुरंत नकार देना। तो फौरन अस्वीकार कर देना, थोथा चना बाजे घना, फौरन अस्वीकार कर देना। 15 देखिए, मुहावरा टाका सा जवाब देना, ठीक है। टका सा जवाब देना, टका सा जवाब देना, तो इसका मतलब क्या होता है? तुरंत जवाब दे देना, ठीक है। तुरंत जवाब देना, मुहावरा टका सा जवाब देना। 15 का राइट आंसर क्या है? 15 का राइट आंसर है तुरंत जवाब दे देना, टका सा जवाब देना, तुरंत जवाब दे देना। 16 है, निम्न से कौन सा मुहावरा अपने अर्थ से असंगत है? तो यहाँ पर देखिए मुहावरे दे रखे हैं, आग में घी डालना, दांत खट्टे करना, हाथ पर हाथ धरे रहना, 9 2 11 होना। तो चारों तो यहाँ पर मुहावरे ही दे रखे हैं। लिखा गया निम्न में से कौन सा मुहावरा अपने अर्थ से असंगत है? तो यहाँ पर शायद आगे अर्थ भी दे रखे होंगे, तो यहाँ पर कोई एक इनमें से गलत होना था, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, आग में घी डालना भड़काना, दांत खट्टे करना परास्त करना, हाथ पर हाथ धरे रहना निष्क्रिय रहना, 9 2 11 होना भाग जाना। तो ऐसा कुछ लिखा होगा और यहाँ पर जो है मैच आपका एक गलत किया होगा, वो आपको पहचानना था, ठीक है। बाकी क्वेश्चन निकाले हैं एडिटर ने तो कभी कभार थोड़ी गलती हो जाती है। 17 देखिए, मुहावरे आग पर पानी डालना। तो आग पर पानी डालना, इसका जो है मतलब क्या होगा? 17 का राइट आंसर है जैसे क्रोध को शांत करना, ठीक है। आग पर पानी डालना मतलब क्रोध को शांत करना। इस मुहावरे का अर्थ क्या है? आग पर पानी डालना, क्रोध को शांत करना। 18 है, नया किया हुआ। वाक्यांश के लिए समानार्थक शब्द। अब 17 तो जो थे आपके मुहावरे लोकोक्ति थी, अब देखिए समानार्थक शब्द भी जो है पूछे जा रहे हैं। नया किया हुआ, इसका जो है आपको बताना है क्या होगा, उसे क्या बोलेंगे वन वर्ड एक तरह से। तो बताइए क्या होगा? 18 का राइट आंसर है नवीनीकृत, ठीक है। नवीनीकृत जो है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नया किया हुआ। जैसे कोई मान लीजिए पुरानी चीज़ है उसे ठीक करके नया बना दिया, तो उसे क्या बोलेंगे? नवीनीकृत, ठीक है। पुरानी चीज़ को नया बनाना उसे बोलेंगे नवीनीकृत। चलिए 19 देखते हैं, शिक्षा के अनुसार। इस वाक्यांश के लिए समानार्थक शब्द। तो शिक्षा के अनुसार उसे क्या बोलेंगे बताइए? यथाशक्त बोलेंगे, यथा शिक्षा बोलेंगे, क्या बोलेंगे? 19 का राइट आंसर क्या है? यथा शिक्षा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। शिक्षा के अनुसार यानी यथा शिक्षा, ऑप्शन बी इसका जो है राइट आंसर है। वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द चुने, जहां पहुंचा पहुंचा ना जा सके।
जहाँ पहुँचा ना जा सके उसे क्या बोलेंगे, अपार बोलेंगे, बहुत दूर, अगम्य या ऊपर, तो अगम्य बोलेंगे, ठीक है। जहाँ पहुँचा ना जा सके उसे क्या बोलेंगे, अगम्य। 20 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 21 देखिए, जिसके प्रति संदेह हो, वाक्यांश के लिए एक सही शब्द चुनिए, तो क्या होगा, संदिग्ध होगा। तो संदिग्ध देखिए कहाँ पर दे रखा है, ऑप्शन सी में दे रखा है, तो संदिग्ध जो है इसका राइट आंसर होगा। जिसके प्रति संदेह हो उसे क्या बोलते हैं, संदिग्ध। 21 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। जो किसी के अधीन या पराधीन ना हो, तो उसे क्या बोलेंगे, जो किसी के अधीन या पराधीन ना हो। 22 का राइट आंसर क्या है, स्वाधीन, ठीक है। जो किसी के अधीन ना हो उसे स्वाधीन बोलेंगे, जो किसी के अधीन नहीं है उसे क्या बोलेंगे, स्वाधीन। अब देखिए बाकी ऑप्शन स्वामी है, स्वतंत्र है, तो यहाँ पर जो आपका राइट बनता है वो है स्वाधीन। जो किसी के अधीन या पराधीन ना हो उसे स्वाधीन बोलेंगे। 23 देखिए, थोड़ा जानने वाला, तो थोड़ा जानने वाला क्या होगा, अल्पज्ञानी होगा, अज्ञानी होगा, अल्पज्ञ होगा या अज्ञ होगा, बताइए। 23 का राइट आंसर क्या है, 23 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, अल्पज्ञ, ठीक है। थोड़ा जानने वाला उसे क्या बोलेंगे, अल्पज्ञ। थोड़ा जानने वाले के लिए सही शब्द है अल्पज्ञ। 23 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 24 है, उर्वरा का विलोमार्थी शब्द यानी अपोजिट बताना है, ठीक है। तो उर्वरा क्या हो गया, पहले तो उर्वरा पता होना चाहिए आपको, ये क्या हो गया, उपजाऊ भूमि होगी, तो बंजर होगा इसका अपोजिट। तो बंजर इसका बंध्या, ये बंध्या जो देखा है इसका मतलब जो है बंजर होता है, तो ये जो है इसका अपोजिट होगा। चलिए 25 देखते हैं। दिए गए वाक्य के लिए रेखांकित शब्द का विलोम पहचाने। अब यहाँ विलोम बताना है, वह शांतिपूर्ण प्रदर्शन करता है, तो शांतिपूर्ण का जो है यहाँ पर ऑप्शन देन रखें। विलोम बताना था तो अशांति हो गया, ठीक है। शांतिपूर्ण का जो विलोम हो गया वो अशांति हो गया था। ऐसा जो है क्वेश्चन कुछ पूछा गया था, उसमें जो है आपको अपोजिट बताना था। 26 देखिए, नीचे दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम, ठीक है। एक शीट में ऐसा पूछ लिया, एक में ये वाला पूछ लिया कि एक आपको सेंटेंस दे रखा है, उसमें एक वर्ड जो है अंडरलाइन कर रखा है, आपको इसका अपोजिट बताना है। जैसे सूर्य पूर्व से निकलता है, तो सूर्य का जो है आपको यहाँ पर विलोम बताना है, तो पतला होगा, सांवला होगा, पीला होगा, धुंधला। तो सूर्य क्या चमकीला होता है, तो इसका अपोजिट जो है धुंधला हो सकता है, ठीक है। धुंधला जो है इसका राइट आंसर है। 26 राइट आंसर ऑप्शन डी है। 27 दिया गया है, दिए गए वाक्य के रेखांक शब्द का पर्यायवाची नहीं है। अब देखिए फिर से सेंटेंस दिया है, एक अंडरलाइन है, इसका जो है पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो 3 होंगे। उसने अपने अनुभव का विशद वर्णन सभा में दिया, तो विशद का इनमें से कौन सा पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। तो विशद का जो है साफ भी होता है, विस्तृत भी होता है, स्पष्ट भी होता है, जो गलत है ये इसका पर्यायवाची नहीं है। 27 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 28 देखिए, उसने अपनी बात को डैश स्पष्ट किया जिससे सभी सहमत हुए। क्रिया विशेषण का सही शब्द चुनकर वाक्य पूर्ण करें। तो उसने अपनी बात को अजीब तरीके से, अनिश्चित रूप से, तेजी से, धैर्यपूर्वक, देखिए धैर्यपूर्वक की जो है पढ़ के ही पता लग रहा है ये ठीक होगा। तो उसने अपनी बात को धैर्यपूर्वक स्पष्ट किया जिससे सभी सहमत हुए, तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, धैर्यपूर्वक। तो सही तरीका दर्शाता है, ठीक है। 29 है, वाक्य त्रुटि पहचानिए, ठीक है। त्रुटि पहचानिए, तो यहाँ पर जो है गलती होगी वो हमें जो है पहचाननी है। बांसुरी कृष्ण के श्रृंगार और प्रतीक के रूप में जानी जाती है, तो यहाँ पर जो है गलती का है, बांसुरी कृष्ण श्रृंगार प्रतीक, तो गलती तो कहीं पर भी नहीं है। बांसुरी कृष्ण के श्रृंगार और प्रतीक के रूप में जानी जाती है, तो ऑप्शन में श्रृंगार दे रखा है, ठीक है। श्रृंगार दे रखा है, तो यहाँ पर जो है कह रहा है ये ऐसे श्रृंगार को लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, ऐसे बोल रहा है यहाँ पर, या फिर आभूषण होना चाहिए था, तो ये श्रृंगार बोल रहा है इसको, ठीक है। बाकी मेरे को तो ठीक ही लग रहा है, बांसुरी कृष्ण के श्रृंगार और प्रतीक के रूप में जानी जाती है, तो यहाँ पर आपसे जो है गलती पूछी थी, तो श्रृंगार में बोल रहा है यहाँ पर। चलिए 30 देखते हैं। नीचे दिए गए वाक्य किसी भाग में जो है वर्तनी संबंधी अशुद्धि है, तो यहाँ पर गलती है कहीं पर। उसकी दुकान सड़क पर ही है, तो उसकी दुकान जो है सड़क पर ही है, सड़क हो गया, पर ही है, दुकान उसकी, तो यहाँ पर उसकी दुकान सड़क पर ही है, तो ये भी तो ठीक है, उसकी दुकान सड़क पर ही है, तो इसमें भी कोई गलती नहीं है। चलिए देख लेते हैं एक बार, दिए गए विकल्पों में से किसी में भी यहाँ पर आपकी वर्तनी में त्रुटि नहीं है, तो ये ठीक दे रखा है पूरा, ठीक है। उसकी दुकान सड़क पर ही है, बाकी क्या पता टाइप करती बार जो है यहाँ पर उसने सही लिख दिया हो, एडिटर ने, जो हमारा एडिटर है, क्या पता यहाँ पर कोई स्पेलिंग की मिस्टेक हो, तो ऐसा जो है क्वेश्चन आ रखा था, ठीक है। क्या पता स्पेलिंग की मिस्टेक हो, यहाँ ठीक लिख दिया है, तो यहाँ पर तो कोई गलती लग नहीं रही, तो कभी कभी टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। बाकी आपको क्वेश्चन का आइडिया लगना चाहिए, इस टाइप के क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे हैं। 31 देखिए, स्थिर रामलाल जी अपने कर्मचारियों को बहुत शोषण करते हैं, तो वाक्य में किस भाग में त्रुटि है, तो यहाँ पर देखिए गलती कहाँ पर है, गलती जो है स्थिर रामलाल जी क्या होगा, श्री रामलाल जी होगा, स्थिर तो कोई यहाँ पर पॉइंट ही नहीं बनता इसको डालने का, तो यहाँ पर ऑप्शन डी है, ठीक है। स्थिर रामलाल जी
जो है अपने कर्मचारियों को बहुत शोषण करते हैं। स्थिर नहीं होगा, यहाँ श्री हो सकता था, तो यहाँ पर देखिए हाँ स्थिर जो है यहाँ नहीं है, श्रीमान हो सकता है, श्री हो सकता था, तो ये गलत है। ठीक है, 32 है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है? तो यहाँ पर जो है गलती पकड़नी है। यह इमारत सुंदर है, वह विद्यालय गया, यह इमारत, अब यहाँ पर गलती, इमारत जो है गलत लिख दिया है। ठीक है, इमरात लिख दिया है, तो यहाँ पर जो है गलती है ऑप्शन सी में। तो पकड़नी हमने, बस गलती बतानी थी कहाँ पर है। यह इमारत कब बनी, तो इमारत लिखना था, इमरात लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, ऑप्शन सी इसका जो है रॉन्ग है। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का अशुद्ध है, शुद्ध वर्तनी चुने। तो स्पेलिंग ठीक बतानी है। इमारत, यह इमारत कब बनी, तो इमारत तो अभी हमने देखा था। तो 33 का राइट आंसर क्या होगा बताइए? 33 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, इमारत ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ई बड़ी ई लगा दिया था, तो यहाँ पर जो है आपकी छोटी ई होगी, इमारत। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 34, मानव जाति के नैतिक अभ्युदय में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो यहाँ पर जो है आपकी गलती कहाँ है, इसमें कौन सा शब्द गलत है? तो जाति भी ठीक है, अभ्युदय, अभ्युदय, भूमिका, महत्वपूर्ण, तो अभ्युदय ये हो सकता है इसमें गलत, बाकी तो भूमिका और महत्वपूर्ण तो ठीक है। तो मानव जाति के नैतिक अभ्युदय में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो गलती बतानी थी। तो यहाँ पर देखते हैं इनमें से कोई भी शब्द गलत नहीं है, तो यहाँ पर जो है कोई भी गलत नहीं है, शायद कोई टाइपिंग एरर हो गया का, बाकी क्वेश्चन जो है आपका ऐसे ही आया हुआ था। ठीक है, गलती बतानी थी इसमें। 35 देखिए, उपयुक्त विशेषण का चयन कर दिए वाक्य को पूरा कीजिए। अब यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। जैसे यहाँ पर लिखा है रिधिमा की घड़ी डैश है, तो प्रथम है, 30 है, पाव है या तोला है? तो यहाँ पर क्या आएगा? रिधिमा की घड़ी प्रथम है, 30 है, पाव है, तोला है, तो यहाँ तो कोई भी नहीं आना चाहिए, कोई सेंस ही नहीं बना रहे, तो यहाँ पर कोई भी विकल्प उपयुक्त नहीं है। तो यहाँ पर जो है कुछ कोई भी नहीं आएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को जो है चैलेंज किया जा सकता है। रिधिमा की घड़ी डैश है, तो यहाँ पर तो कोई भी सेंस नहीं बना रहा कि यहाँ कोई भी आप डालो, तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन में ही कुछ गड़बड़ है। 36 देखिए, नीचे दिए गए वाक्य को रेखांकित शब्द का अशुद्ध है, शुद्ध वर्तनी को जो है आपको यहाँ बतानी है। मुझे रीव का पता मालूम नहीं, तो यहाँ पर मालूम जो है इसकी सही स्पेलिंग जो है आपको बतानी है। तो 36 का राइट आंसर क्या है? 36 का जो राइट आंसर वो ऑप्शन ए है। ठीक है, मालूम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, मालूम यहाँ पर वो छोटा ऊ था या बड़ा हुआ आएगा। ठीक है, मालूम जो है ऑप्शन ए ऐसे लिखेंगे। 37 देखिए, दिए गए वाक्य के किसी भाग में त्रुटि है, तो यहाँ पर गलती है। मूर्तिकार ने मूर्ति गढ़ी, तो यहाँ बताइए गलती कहाँ पर है? मूर्तिकार ने एक मूर्ति गढ़ी, तो यहाँ पर जो है मूर्ति, देखिए मूर्ति जो है यहाँ पर गलत दे रखा है। मूर्ति की जो है स्पेलिंग यहाँ पर आपकी गलत है। मूर्ति कैसे दे रखा है? ऐसे दे रखा है, और यहाँ पर आपकी जो है छोटी ई की मात्रा आएगी। ठीक है, तो मूर्ति जो है यहाँ पर गलत दे रखा था, वही आपको पूछा था यहाँ गलती कहाँ पर है, तो स्पेलिंग की गलती जो है मूर्ति में है। 38 देखिए, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो शुद्ध वाक्य क्या है? हम रामायण का पाठ करते हैं, हम रामायण, हम रामायण, हम रामायण, तो यहाँ पर रामायण तो ऑप्शन ए ठीक लिख रखा है और बाकी सब जगह गलत लिखा है। तो हम रामायण का पाठ करते हैं, शुद्ध बताना था, तो ऑप्शन ए ही है। ठीक है, जो ठीक लिखा हुआ है। 39 है, वह महाबली नेता है, वाक्य को शुद्ध रूप में लिखे। तो वह महाबली नेता है, वह महाबली नेता है, वो महाबोल, ये तो होगा नहीं, वो महाबोली नेता है। तो बताइए 39 का राइट आंसर क्या है? 39 का जो राइट आंसर है वो है महाबली। ठीक है, ई की मात्रा बड़ी आएगी ल में, वह महाबली नेता है। तो यहाँ पर 39 का राइट आंसर क्या है? 39 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। चलिए 40 देखते, दिए गए वाक्य के लिए अंश में वर्तनी की दृष्टि से त्रुटि है, पहचानिए। तो यहाँ पर जो लिखा है ग्रह सूर्य के आसपास घूमते हैं, तो गलती कहाँ है? यहाँ पर ग्रह में है। ठीक है, ग्रह में जो है आपकी गलती दे रखी है, तो ग्रह ऐसे लिखना था यहाँ पर। ठीक है, ग्रह में जो है यहाँ गलती है, तो गलती पूछी थी, तो ग्रह सूर्य के आसपास घूमते हैं, तो ग्रह जो है गलत लिखा हुआ है। 41 देखिए, दिए गए वाक्य में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अब यहाँ लिखा है दूल्हे को हाथी पर बैठाया गया, दूल्हे को हाथी पर बैठाया गया, दूल्हे को हट्टी पे, ये तो गलत हो गया, दूल्हे को हाथी पर बिठाया, ये भी गलत हो गया। तो बताइए 41 का राइट आंसर क्या है? 41 का जो राइट आंसर है वो है दूल्हे को हाथी पर बैठाया गया, दूल्हे को ऐसे लिखेंगे। ठीक है, ऊपर गलती है, तो दूल्हे को हाथी पर बैठाया गया। यहाँ पर आपसे पूछा था कौन सा सही है, तो यही है, बाकियों में जो है आपकी कुछ ना कुछ मिस्टेक है। 42 देखिए, वाक्य पूर्ण करें। कई साल बाद उसका डैश पिता लौट आया, तो क्या होगा? अवासी होगा, प्रवासी होगा, निकासी या 86? तो 86 तो कुछ बना ही नहीं यहाँ पर, तो बताइए कौन सा होगा? 42 का राइट आंसर क्या है? 42 का राइट आंसर है प्रवासी। ठीक है, प्रवासी जो है इसका राइट आंसर होगा। कई साल बाद उसका प्रवासी पिता लौट आया। 43 देखिए, वाक्य शुद्धिकरण, दिए गए वाक्य वाक्य क्या दे रखा है? उस वन में प्रातःकाल का दृश्य बहुत ही सुभावना,
होता है। तो देखिए शुभावना क्या हुआ, सुहाना होना चाहिए था, तो गलती तो हमने ऐसी पकड़ ली कहाँ पर, ऑप्शन डी में शुभावना लिखा है, सुहाना होना चाहिए था। उस वन में प्रातःकाल का दृश्य बहुत ही सुहाना होता है, तो यहाँ पर जो है यहाँ पर गलती है, ठीक है, शुभावना लिख रखा है ये। देखिए हाँ सुहावना, ठीक है, शुभावना नहीं सुहावना। 44 देखिए वाक्य शुद्धिकरण, दिए गए वाक्य वह ईसाइयों की बस्ती है। अब आपको यहाँ पर जो है गलती बतानी है कहाँ पर है, वह की ईसाइयाँ, ठीक है, यहाँ पर ईसाइयाँ जो है गलत है, ठीक है, ई के ऊपर जो है बड़ी ई आएगी यहाँ पर, ठीक है, ऑप्शन सी इसका जो है गलत है। ईसाइयाँ, ईसाइयों की जगह यहाँ पर ई देखिए, ई छोटा ई बड़ा आना चाहिए था, तो गलती बस यहाँ ईसाइयों में है। 45 देखिए कारक चिन्ह चुने, घोंसला डैश चिड़िया है, तो घोंसले में चिड़िया है, को चिड़िया है, से का तो में ही तो होगा, घोंसले में चिड़िया है। 45 का राइट आंसर ऑप्शन ए है, घोंसले में चिड़िया है। फिर दे रखा है 1857 का विद्रोह भारत डैश प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, तो भारत के, भारत से, भारत की या भारत का होगा, ठीक है, 1857 का विद्रोह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। लास्ट क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित वाक्य के रिक्त स्थान में उचित क्रिया की पूर्ति कीजिए। तो पढ़ लेते हैं एक बार। आकाश में डैश चिड़िया बहुत सुंदर लगती है, बैठी, बैठती थोड़े आकाश में, खेलती, उड़ती, उड़ती यहाँ पर ठीक होगा, आकाश में उड़ती चिड़िया बहुत सुंदर लगती है। तो ये सारे आपके हिंदी के क्वेश्चन थे जो टीजीटी नॉन मेडिकल में पूछे गए हैं। बाकी वीडियो को लाइक कर देना, और भी जो है वीडियोस आपके लिए आ रही है, इसके बाद जो है इंग्लिश की आएगी, फिर जीके की आएगी, इंडियन जीके की, फिर रीजनिंग की, ताकि आपको एक आइडिया लग सके कि एचपीआरसी जो है अपने एग्जाम्स में हर सब्जेक्ट से किस लेवल के जो है क्वेश्चन पूछ रहा है। तो बाकी वीडियो को लाइक कर देना, अगली वीडियो भी जो आपको जल्दी मिल जाएगी, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। और किसी को अगर स्टडी मटेरियल चाहिए, जैसे मान लीजिए कोई जो है टीजीटी आर्ट्स की तैयारी कर रहा है या जेबीटी कमीशन की कर रहा है, पटवारी की, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो। टेस्ट सीरीज भी ले सकते हो, टेस्ट सीरीज में जो है आपकी सारी पीडीएफ से मिल जाएगी, मेडिकल नॉन मेडिकल की सब्जेक्ट वाइज, ठीक है, जो हम डिस्कस कर रहे हैं विद आंसर मिल जाएगी। बाकी क्वेश्चन वाली तो फ्री में टेलीग्राम पे मिलती है, अगर आंसर वाली चाहिए तो टेस्ट सीरीज बाय करनी पड़ेगी। टेस्ट सीरीज कहाँ से बाय होगी, नीचे हमारे ऐप का लिंक दिया, उसे डाउनलोड करना, वहाँ पर टीजीटी आर्ट्स की आपको जो है जेबीटी की जो है टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, तो उन्हें बाय कर लेना, वहाँ पर ये सारी पीडीएफ जो है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उसमें मिलेगी, ठीक है, मतलब टेस्ट सीरीज तो बाय करनी पड़ेगी, बाकी उसमें जो है आपको मिल जाएगी। बाकी अब आपसे अगली क्लास में मिलता हूँ, हिंदी हमने डिस्कस कर लिया, अगली क्लास में जो है हम इंग्लिश को डिस्कस करेंगे।